जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवाय कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से एक हफ्ते के पश्चात फिर से हम लोग आज इस नए हफ्ते में हफ्ते के प्रथम दिन में यीशु मसीह के जी उठने के दिन में फिर से मुलाकात और संगति कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और महीना अगस्त महीना हम पूरा करके सितंबर माह में इस 90वें महीने में प्रवेश कर सकें और इस पहले हफ्ते में हम फिर से परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हम सब के प्रति बहुत ही अच्छा है, भला है। परमेश्वर के वचन में भजनकार कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। और धन्य है वे जो उस पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर पिछले 4-5 महीने में कठिन परिस्थितियों के बीच में से हम सबको यहाँ तक संभालते और सहायता करते हुए अगस्त माह को पूरा करके फिर से 90वें महीने में प्रवेश कराया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। निरंतर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, आशा रखें और परमेश्वर के मार्ग में चलते रहें। परमेश्वर हमें पार लगाएगा, सारी परिस्थितियों से, रोग से, बीमारी से, खतरों से बचाएगा और वो हमें जीवन और दीर्घायु और आयु देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर एक हफ्ते परमेश्वर हमें एक नया वचन देता है ताकि हम लोग आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकें। पिछले कुछ दिनों से मैं एक विषय पे विचार कर रहा था परमेश्वर के वचन से, और बहुत समय से मैं इस वचन के ऊपर मैं मनन कर रहा था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम इस वचन को देखने जा रहे हैं। और ये वचन शायद आपको सुनने में बहुत ही सरल लगे, बहुत ही सामान्य या साधारण लगे, परंतु इस वचन का जो वजन है, इसका जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है, इसका जो अर्थ है, वो हमारे कल्पना से बाहर है, हमारे सोच और समझ से बाहर है। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक प्रकार से एक नबूवत के वचन को, एक विश्वास के वचन को, एक अधिकार के वचन को, एक प्रतिज्ञा के वचन को आज सुबह के समय मैं आपके पास ला रहा हूँ। और आज हम लोग जो शीर्षक है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन सुनेंगे वो है कि वी आर एयर्स ऑफ गॉड, आयर्स ऑफ गॉड, या हिंदी में उसको बोलते हैं हम परमेश्वर के वारिस हैं। ये शब्द वारिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इंग्लिश में जैसे लिखा है कि वी आर एयर्स ऑफ गॉड, आयर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के वारिस हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये जो शब्द है वारिस, जो एयर्स ऑफ गॉड, इसके बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। और ये वचन के ऊपर से आज की सुबह में एक प्रोफेटिक वर्ड, एक नबूवत का वचन, विश्वास का वचन मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। और ये वचन को आप विश्वास से ग्रहण करिए और अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बहुत ऐसे परमेश्वर की आशीष को पाएं। ये जो शब्द है बाइबल के अंदर में पूरे पुराने नियम में और नए नियम में इसका उपयोग किया गया है। और इसके अर्थ को हम लोग, बहुत से लोग समझते हैं कि वारिस होना का मतलब क्या होता है, कि वारिस होने का मतलब पुराने नियम में, नए नियम में किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से परिवार में
जो मुखिया हैं, जो पति हैं, जो मुखिया हैं, उनके द्वारा से उनके जो संतान हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको किस तरीके से वारिसाना जो हक है वो उनको मिलता था, संपत्ति मिलता था। ये वारिस शब्द से जो शब्द जुड़ा हुआ है वो हमारा अधिकार, जो हमारा विरासत है, जो हमारी संपत्ति है, जो वस्तुएं हैं, जो हमारा धन और एक भाग है जो हम प्राप्त करते हैं। तो पुराने नियम में जो एक परिवार से दूसरे परिवार में मुखिया को संपत्ति प्राप्त होता था, धन प्राप्त होता था, और पिता के गुजर जाने के बाद में उनकी मृत्यु के पश्चात में सारा जो संपत्ति है वो बेटों के बीच में बांटा जाता था, बेटियों के बीच में बांटा जाता था। वर्तमान समय में बेटे और बेटी सामान्य हैं और सबको ये अधिकार और संपत्ति दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार से भी और बाइबल के अनुसार से भी परमेश्वर ने बच्चों को संपत्ति दिया है। और इसलिए ये जो शब्द वारिस है, जो हेयर्स है, ये जो शब्द है, ये शब्द यूनानी शब्द के क्लेरोनोमस शब्द से कम 15 बार से अधिक आया है। क्लेरोनोमस, ये यूनानी शब्द क्लेरोनोमस है जो आयर्स के लिए उपयोग किया गया है, जो वारिस शब्द के लिए उपयोग किया गया है। ये यूनानी भाषा में ग्रीक वर्ड है, और हमारा जो नया नियम है वो वहाँ पर ये वारिस शब्द के लिए ये शब्द उपयोग किया गया है। और क्लेरो जो एक यूनानी शब्द है, प्लस नोमोस मतलब नियम, व्यवस्था, सिद्धांत, और क्लेरो मीन्स वारिस होना, वारिसाना हक। और इसके लिए एक दूसरा शब्द भी उपयोग किया गया है, वो सन क्लेरोनोमस, सन शब्द उपयोग किया गया है इसके क्लेरोनोमस शब्द के आगे में। और सन शब्द, यूनानी शब्द का अर्थ है को, माने संगी, साथी और सहभागी, माने को माने दूसरा भी एक और व्यक्ति है जो वारिस है। केवल एक वारिस नहीं है बल्कि 2 लोग वारिस हैं, दो लोगों को वारिसाना हक है, अधिकार है। तो ये 15 बार करीबन लगभग नए नियम में उससे भी ज़्यादा बार 15 बार मुख्य रीति से उपयोग किया गया है। क्लेरेनोमस, यूनानी शब्द क्लेरेनोमस, सन क्लेरेनोमस, को-हायर, संगी वारिस, और वारिसाना, वारिस के एक से अधिक व्यक्ति वारिस हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे। 8 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे। और 17 पद में यहाँ पर ऐसा लिखा है कि और यदि संतान है तो वारिस भी। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद के अनुसार से जितनों ने उससे ग्रहण किया उसको उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया। और रोमियो की पत्री में लिखा है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। गलतियों की पत्री में लिखा है कि जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वो सब परमेश्वर के संतान है। परमेश्वर ने उनको अपने संतान होने का अधिकार दिया है। और यहाँ पर 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 17 पद में, और यदि संतान है आत्मा आप ही, हम 16 पद, आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो वारिस भी हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम ये कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के वारिस हैं, क्योंकि हम इतने बड़े परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं। हम अपना रिश्ता इतने बड़े विशाल, विराट, महान, धनी परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हम विश्वास से परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, अपने पापों की क्षमा मांगे हैं, उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किए हैं। और तब परमेश्वर हमको अपने संतान होने का अधिकार देता है। और एक बार जब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं तो हम स्वर्गीय पिता के पास अपने विनती, निवेदन, प्रार्थना को हक और अधिकार के साथ कर सकते हैं। अपने सारे चीज़ों को बड़े अधिकार के साथ हम मांग सकते हैं,
पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे तो हम उसके वास्तविक संतान नहीं थे, हम नाम के मसीह थे, मगर आत्मिक रीति से हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, उद्धार नहीं पाए थे और हम उसके संतान नहीं थे। मगर अब जब हम उसके संतान बन गए हैं तो हम उसके वारिस भी हैं। 17 पद में लिखा है कि और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस हैं। तो आज हमारे प्रचार का शीर्षक है द एयर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के वारिस। यहां से ये शब्द लिया गया है, परमेश्वर के वारिस। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वारिस होने के बारे में बता रहा हूं। और परमेश्वर के वारिस आप हैं, परमेश्वर के वारिस मैं हूं, परमेश्वर के वारिस परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं। तो हम दो तरीके से परमेश्वर के वारिस हैं। हम परमेश्वर के सीधे सीधे वारिस भी हैं और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हम उसके संगी वारिस हैं। और इसलिए यूनानी शब्द क्लेरोनोमस उपयोग किया गया है, जिसका मतलब है कि वारिस, परमेश्वर के वारिस होना। और सन क्लेरोनोमस का मतलब होता है को आयर और संगी वारिस। हम संगी वारिस हैं। तो सन क्लेरोनोमस माने संगी वारिस हैं। तो हमारे पास दो प्रकार की आशीष है। एक, हम परमेश्वर के वारिस हैं और दूसरे तरीके से हम यीशु मसीह के साथ भी, उसके साथ भी हम वारिस हैं। तो दो तरीके से हम लोग वारिस हैं, परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के साथ संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रतिदिन अपना आप का इनकार करते हैं और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चल रहे हैं, कई प्रकार के दुख, तकलीफ, परेशानी, कई प्रकार की चुनौती, रोग, बीमारी से हमारा सामना होता है। कई प्रकार के उतार चढ़ाव, विरोध, सताव, संसार के लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। कई प्रकार से वो हमारा विरोध करते हैं, हमसे नफरत करते हैं। इन तमाम तकलीफों को, समस्याओं को इस संसार में हम सामना करते हुए, जूझते हुए, इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम मसीह के साथ दुख उठाते हैं। प्रभु की सेवकाई, प्रभु के पीछे चलना, प्रभु का सेवा करना दुख उठाना है। हम दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं और कई प्रकार से तनाव और शारीरिक यातना, परेशानी, रोग, बीमारी का सामना करते हुए हम आगे जय पाते हुए बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर पौलुस कहता है रोमियो की पत्री को लिखते हुए विश्वासियों को कि जब हम उसके साथ दुख उठा रहे हैं तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे, उसकी महिमा में भी शामिल होंगे। हम उसके वारिस हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तो हम लोग आगे कई एक वचनों को पढ़ेंगे और इस बात को देखेंगे कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के वारिस हैं। और प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में, सब पत्रियों में इस प्रकार से लिखता है कि किस रीति से हम लोग परमेश्वर के वारिस हैं। तो आज एक बहुत ही सुंदर शीर्षक, एक बहुत ही अच्छा विषय मैं आपको बता रहा हूं कि मैं और आप परमेश्वर के वारिस हैं। मैं और आप मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हैं। और हम वारिस होना एक बहुत बड़ा अधिकार है। वारिस होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। वारिस होना एक बड़े आनंद का विषय है, क्योंकि वारिस में सब प्रकार की आशीषें छिपी हुई हैं। और इसमें आत्मिक आशीषें हैं, इसमें भौतिक आशीषें हैं, इसमें आर्थिक आशीषें हैं, इसमें शारीरिक और कई प्रकार की आशीषें हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ वारिस हैं तो हम शारीरिक चंगाई को पाएंगे, शारीरिक रीति से भी स्वस्थ और समान रहेंगे। परमेश्वर की चंगाई, उसकी स्वस्थता, उसकी तंदुरुस्ती, उसका सेहत हमें मिलेगा शारीरिक रीति से। मानसिक रीति से भी वो हर तनाव, चिंता, परेशानियों के बीच में हमें शांति और आनंद देगा और हमें आप ही एकांत में शांत रहने का सौभाग्य देगा। तो हम शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ हमारा सीधा नाता और संबंध होगा और हम आशीष पाएंगे। और न केवल हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से आशीष पाएंगे, बल्कि हम भौतिक रीति से भी आशीष पाएंगे। वारिस होने का मतलब ही होता है कि पिता के बाद या मुखिया के बाद में सारे संपत्ति का अधिकार प्राप्त करना, सारे धन का अधिकार प्राप्त करना, सारे चीजों में हम सहभागी होना। तो परमेश्वर हमको वो आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो इफिसियों की पत्री, तो इसीलिए मैंने ये शीर्षक को चुना है। बहुत दिनों से मैं इसके बारे में सोच रहा था कि आज मैं वारिस के बारे में बताऊंगा, वारिस होने के बारे में बताऊंगा। परमेश्वर के वारिस हैं हम लोग। मैं आपको इस प्रचार के माध्यम से उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आज से आप अपने आप को एक नए तरीके से देखें, अपने विषय में नए तरीके से सोचें, अपने अधिकार को पहचाने, अपने ओहदे को, अपने स्टेटस को, अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को पहचाने कि आप किस स्थिति में हैं, किस ओहदे में हैं, आपके साथ परमेश्वर का कैसा रिश्ता और नाता और संबंध है, और आप बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, बल्कि आप अलौकिक हैं, असाधारण हैं। आप परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक में हैं। हालेलुया। और इसलिए इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 6 पद को हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 6 पद में क्या लिखा है हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। बहुत सारे वचनों को हम लोग पढ़कर देखेंगे कि 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 6वें पद में क्या लिखा है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हो गए हैं। सुसमाचार प्रचार के द्वारा अन्य जातियों को यह सौभाग्य मिला कि वो यीशु मसीह को ग्रहण करें, उद्धार पाएं, और मिरास में, वारिस होने में उनको एक सहभागिता मिले। मिरास में साझी हुए हैं, वो लोग शामिल हुए हैं, इब्राहिम के साथ साटे गए हैं, इस्राएली दाखलता में हम साटे गए हैं। अन्य जाति मिरास में साझी हैं और एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हैं, और सब अन्य जाति विश्वासी भाई बहन भी एक ही प्रतिज्ञा और एक ही देह के सहभागी हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से द जेंटाइल्स बिकेम फेलो एयर्स, अन्य जाति लोग भी संगी वारिस बन गए, संगी वारिस बन गए यहूदियों के साथ, विश्वासियों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ। जो लोग विश्वास करते जाते हैं, कलीसिया में जोड़े जाते हैं, और वो भी फेलो एयर्स, संगी साथी और हो जाते हैं, परमेश्वर के वारिस बन जाते हैं। तो जब एक अन्य जाति को भी परमेश्वर ये अधिकार देता है कि वो परमेश्वर पिता को हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सकते हैं, और यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेक सकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, और वो सब प्रकार की आशीषें जो परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की, वो हम सब के लिए और सब अन्य जातियों के लिए भी है। तो इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 6 पद में भी लिखा है कि हम उसके साथ मिरास में संभागी हुए हैं, और हम परमेश्वर के सहभागी हैं, उसके वारिसाना हक में हमारा हक है, अधिकार है, और हम उसमें जोड़े गए हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 9 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री को हम लोग पढ़ेंगे, उसका 11 अध्याय उसका 9 पद को पढ़ेंगे। 11 अध्याय 9 पद में लिखा है कि विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे। इब्राहिम के साथ इसहाक भी और याकूब, इस्राएल भी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। तो विश्वास से तंबुओं में इब्राहिम रहा करता था, इसहाक रहा करता था, इस्राएल याकूब रहा करता था, और वो अपने पिता इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा के वारिस थे। वो उनके साथ प्रतिज्ञा की गई थी कि तुम वारिस होगे। तो यहाँ पर इस वचन में इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 9 पद में हम लोग बहुत सुंदर रीति से देखते हैं कि ये प्रतिज्ञा, वारिसाना हक की प्रतिज्ञा इसहाक को मिली थी, याकूब और इस्राएल को मिली थी, और परमेश्वर के सभी संतानों को मिली थी, और वो लोग इस प्रतिज्ञा में, इस वारिसाना हक में चल रहे थे। किस रीति से अन्य जाति से इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाकर अपना वारिस बनाया, अपना हकदार बनाया, और उसको प्रतिज्ञा की, और कि तेरे द्वारा पृथ्वी के समस्त लोग, सारे कुल, सारे कौम, सारे घराने, सारे परिवार, सारे कुटुंब, सारे जाति जनजाति, सारे लोग, पृथ्वी के लोग इब्राहिम के द्वारा आशीष पाएंगे, और वो परमेश्वर के संतान बनेंगे, और वो परमेश्वर के वारिस बनेंगे, और मसीह यीशु के साथ उसके संगी वारिस भी बनेंगे।
तो पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 7 पद को भी हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। पति और पत्नी दोनों ही जीवन के वरदान के वारिस हैं। तो वारिसाना हक केवल पति के लिए नहीं है बल्कि पत्नी के लिए भी है। पति पत्नी दो नहीं है बल्कि वे एक हैं और दोनों वारिस हैं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन लिखा। तो आज हम देख रहे हैं कि किस रीति से हम वारिस हैं और परमेश्वर का वचन अलग अलग जगह हमें बता रहा है। क्लेरोनोमस, वारिस, कैसे हम परमेश्वर के वारिस हैं। और यहाँ पर भी तुम अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो और इस बात को जानो कि तुम दोनों ही जीवन के वरदान के वारिस हो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। जब हम अपनी पत्नी का आदर करेंगे तो हमारी प्रार्थना रुकेगी नहीं और वो उसमें कोई बाधा नहीं होगा, बल्कि पति पत्नी मिलकर एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं और उनको प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर पहला पत्रस 3 अध्याय 7 पद में भी लिखा है कि पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर परमेश्वर के अनुग्रह में, द ग्रेस ऑफ लाइफ, वो परमेश्वर के वारिस हैं। तो हम लोग वारिस होने के बारे में देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में नए नियम में 15 से अधिक बार अलग अलग जगह में वारिस शब्द उपयोग किया गया है। वारिस शब्द के लिए यूनानी शब्द क्लेरोनोमस उपयोग किया गया है और इसके लिए एक दूसरा शब्द उपयोग किया गया है सन क्लेरोनोमस, संगी वारिस। वारिस क्लेरोनोमस और सन क्लेरोनोमस, संगी वारिस, मसीह में संगी वारिस। तो हम लोग गलतियों की पत्री 4 अध्याय उसका 30 पद को भी देखेंगे। गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30 पद में ऐसा लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो दासी का जो पुत्र है वो विवाहित स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसका वारिस नहीं होगा। यहाँ पर एक दुखद वचन हम लोग पढ़ते हैं कि किस रीति से परमेश्वर आशीष देता है और किस रीति से उसने इसहाक को आशीष दिया और उसको इब्राहिम का उत्तराधिकारी ठहराया, मगर उसने इस्माइल को भी और उसके वंशज को भी आशीष दिया, मगर जो वारिसाना हक है वो केवल इसहाक ही को मिला। तो यहाँ पर उत्तराधिकारी होना, वारिस होने का मतलब होता है कि सारे संपत्ति और धन और सारे आत्मिक अधिकार, मानसिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, व्यक्तिगत पारिवारिक अधिकार, सारे अधिकार का उत्तराधिकारी इसहाक बना। और किस रीति से वारिस होना केवल पैतृक संपत्ति का अधिकार प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि परिवार के मुखिया के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को, उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है और आगे बढ़ना है। तो किस रीति से यहाँ पर गलतियों की पत्री 4 अध्याय 30 पद में लिखा है कि विवाहित स्वतंत्र स्त्री का पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा, वारिस होगा। दासी का पुत्र से वो संतान है मगर वो उसका अधिकारी नहीं हो, इसलिए दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 14 पद में भी लिखा है कि जो उद्धार पाते जाते हैं और किस रीति से वो उद्धार पाते जाते हैं, उनके लिए सेवा टहल करने वाली आत्मा भेजी जाती है ताकि उनको वो वारिसाना हक मिल सके। इब्रानियों 1:14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जो उद्धार के लिए ठहराए हुए उत्तराधिकारी हैं, जो उद्धार के वारिस हैं, उद्धार पाने वाले वारिसों के लिए किस रीति से सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत भेजे जाते हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, अगुवाई करते हैं कि वो नए जन्म पाके, उद्धार पाके परमेश्वर की कलीसिया में जुड़कर परमेश्वर के कार्य में बढ़ सके। बी आयर्स ऑफ सैल्वेशन, यहाँ पर लिखा है इब्रानियों 1 अध्याय 14 पद में, जो उद्धार पाने के लिए वारिस ठहराए गए हैं उनके लिए सेवा टहल की आत्मा भेजी जाती है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है, He should be the heirs of the world,
तो बहुत ही सुंदर एक वचन रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा। तो ये विश्वास से हमें ये प्रतिज्ञा मिला है कि हम वो जगत का वारिस होगा। He should be the heir of the world। तो यहाँ पर एक शब्द उपयोग किया गया है कि संसार जगत का वारिस होगा। ना अब्राहम को ना उसके वंश की व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली है। हम लोग पूरे संसार के उत्तराधिकारी हैं, पूरे वर्ल्ड के, पूरे ग्लोब के, पूरे कॉस्मोस के उत्तराधिकारी हैं। पूरे विश्व, पूरे दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स के हम लोग वारिस हैं। यही बात मैं आपको बताने के लिए आज प्रचार कर रहा हूं कि मैं और आप साधारण नहीं हैं। मैं और आप पूरे जगत के वारिस हैं। इब्राहिम के साथ और इसहाक के साथ, इब्राहिम के साथ हम लोग सब विश्वास की धार्मिकता के द्वारा से हमें यह हक और अधिकार मिला है कि हम पूरे जगत का वारिसाना हक प्राप्त करें। तो देखिए, आप सोचिए, कभी भी आप अपने बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप महान परमेश्वर के संतान हैं, जिस परमेश्वर का सारा पृथ्वी है। भजन संहिता 24:1 में लिखा है कि जगत और जगत में निवास करने वाले सब कुछ, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ पाई जाती है वो सब परमेश्वर यहोवा ही का है। सारे संसार के लोग, सारे संसार की संपत्ति, जीव जंतु, जानवर, सारे भौतिक वस्तुएं, सारे कीमती धातुएं और जो लकड़ियां हैं कीमती, सब कुछ परमेश्वर का है। और मैं और आप परमेश्वर के वारिस हैं, पूरा संसार के वारिस हैं, मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हैं। इसलिए आज से आप अपने आप को दूसरे तरीके से देखने शुरू करिए कि आप परमेश्वर के साथ सारे पृथ्वी के अधिकारी हैं, सारे कॉस्मोस, सारे यूनिवर्स, सारे जगत, पूरे ग्लोब के आप अधिकारी हैं। और आप आज से जब विश्वास से प्रार्थना करिए, विश्वास से चलिए, विश्वास से अपने आप को देखिए कि मैं परमेश्वर के साथ उसका वारिस हूँ और मेरे पास सारी वस्तुओं, सारी परिस्थिति, सारे रोग बीमारी के ऊपर मैं अधिकार है और मैं सबके ऊपर मैं अधिकार यीशु मसीह के नाम से लेता हूँ। हर एक विनती, निवेदन और असंभव बातों को मैं विश्वास से प्रभु के चरणों में डालूंगा और मैं उसका वारिस होने के नाते मैं सारी चीजों को अधिकार से परमेश्वर से ले लूंगा। तो यही बात मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और यही वचन के द्वारा दिखाना चाहता हूँ कि मैं और आप सारे जगत के वारिस हैं। इब्राहिम में विश्वास की धार्मिकता के द्वारा हमें ये मिला, व्यवस्था के अनुसार नहीं मिला, बल्कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा से उसकी धार्मिकता हमें प्राप्त हुई और जिसके कारण से हम पूरे संसार के वारिस हैं। इब्राहिम के साथ हम वारिस हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के साथ संगी वारिस हैं। और हम लोग गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 29 पद को भी पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 29 पद को पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 29 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंशज और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो यदि हम लोग मसीह के हैं तो हम लोग अब्राहम के वंशज हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। तो हम लोग इब्राहिम के साथ परमेश्वर के वारिस हैं। हम इब्राहिम के साथ साटे गए हैं विश्वास के द्वारा। अब हम इब्राहिम के वंशज हैं, आत्मिक इस्राएली, आत्मिक यहूदी हैं। हम लोग परमेश्वर के राजकुमार हैं, परमेश्वर के संतान हैं और हम उसके वारिस हैं। यहाँ पर आप गौर करिए कि हम उसके अनुसार वारिस भी हैं। इब्राहिम के साथ हम परमेश्वर के वारिस हैं, परमेश्वर के मसीह के साथ संगी वारिस हैं। इस वचन को आप पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें कि हम लोग किस रीति से इब्राहिम के साथ परमेश्वर के वारिस हैं और हम उसके वंशज हैं। और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 7 पद में क्या लिखा है? इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 7 पद को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया
और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह ने पाप में संसार में बिना देखे विश्वास से एक जहाज बनाया और वो बच गया, और उसके कारण से उसको वो धार्मिकता प्राप्त हुई जिसके जो उसके और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो विश्वास ही से नूह भी वारिस बना, परमेश्वर का वारिस ठहरा, और किस प्रकार से वो वारिसाना हक प्राप्त किया और उत्तराधिकारी बना, और वो किस तरीके से अपने अधिकार को, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में प्राप्त किया। गलतियों की पत्री 4 अध्याय उसका 7 पद, गलतियों की पत्री 4 अध्याय उसका 7 पद को भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा कि इसलिए तुम सब अब दास नहीं परंतु पुत्र हैं। यही हमारे लिए खुशखबरी है कि अब हम लोग परमेश्वर के गुलाम नहीं, दासी नहीं, संसार के दास और गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटे और बेटी हैं। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जब हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं तो हम उसके वारिस हो जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर का है, पिता का है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का है, वो सब कुछ मेरा और आपका है। आज यही वचन मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको उत्साहित करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज से आप अपने आप को नए तरीके से देखें। हम परमेश्वर के वारिस हैं और परमेश्वर के बेटे हैं और बेटी हैं, उसके संतान हैं। और जब हम उसके वारिस हैं तो जो कुछ भी परमेश्वर का स्वर्ग और पृथ्वी में है और अधलोक और पाताल में है, उस पूरे सागर में है, जंगलों में है और सब स्थानों में है, वो सब मेरा और आपका है। आमीन। तो हम सब को बहुत बड़ा वारिसाना हक हासिल है और हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं, मनन नहीं करते हैं, इसको लेकर हम प्रार्थना नहीं करते हैं। मगर आज से आप अपने आप को परमेश्वर के वारिस के रूप में देखें। आज हमारे प्रचार का शीर्षक था कि हम परमेश्वर के वारिस हैं। वी आर heirs ऑफ गॉड, वी आर heirs ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के साथ संगी वारिस हैं, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं। कभी कभी वारिस एक ही बेटा नहीं होता था, बल्कि एक बेटे के साथ दूसरे और बेटों को भी सामूहिक वारिसाना हक था। तो सारी संपत्ति में उन सब बेटों का हक और अधिकार होता था, और जब बेटियों को शामिल किया जाता था तो वो लोग भी सब को एयर, संगी वारिस हो जाते थे। तो हम परमेश्वर के वारिस हैं, मसीह के संगी वारिस हैं, और जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा है, उसने हमें दिया है। कलीसिया को इफिसियों के पत्री 1 अध्याय उसका 29-30 पद में लिखा है कि सारा हक और अधिकार मसीह यीशु ने अपने हाथों में सारे अधिकार लेकर उसने कलीसिया को, मसीह की देह को, अपनी देह को दे दिया, अर्थात मुझे और आपको दे दिया है। और इसलिए अब हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार से हम उसके वारिस हैं और हम परमेश्वर के वारिस हैं। नो मोर सर्वेंट एंड स्लेव। अब हम दास नहीं हैं, गुलाम नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के संगी वारिस हैं। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय 2 पद में लिखा है कि वी आर heirs ऑफ ऑल थिंग्स। हम मसीह यीशु के वसीले से हम लोग सब चीजों के वारिस हैं। हम लोग सब चीजों के वारिस हैं। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है कि हम मसीह के खातिर से सब चीजों के वारिस हैं। और ये वचन 1 अध्याय इब्रानियों की पत्री और उसका 2 पद में लिखा है, 1 अध्याय 2 पद में लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। पुत्र को उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो यीशु मसीह सब चीजों का वारिस है और हम रोमियो 8:17 के अनुसार मसीह के साथ संगी वारिस हैं। और दूसरे शब्द में 8 अध्याय 17 पद के अनुसार हम परमेश्वर के वारिस हैं और इसलिए हम वारिस हैं। और इसलिए आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि पूरे हफ्ते भर आप वचन को पढ़ें, प्रतिज्ञाओं को दावा करें, क्लेम करें, इनको अपने घर परिवार बाल बच्चों के लिए ले लें। जो लोग दुर्बल और कमजोर हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए चंगाई ले लें, हक ले लें, अधिकार के साथ मांगे,
डरे दबे और घबराए ना रहें। इन प्रतिज्ञा और वचनों को लें और बोले, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा संतान हूँ, मैं तेरा वारिस हूँ, मैं यीशु मसीह में संगी वारिस हूँ। और इसलिए तेरे अधिकार होने के नाते मैं सब प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांसारिक, सामाजिक, व्यवसायिक हर एक आशीष को यीशु के नाम से लेता हूँ या लेती हूँ। और इन आज से अपने आप को दूसरे तरीके से देखें, इस रूप से देखें कि आप परमेश्वर के वारिस हैं, मसीह के साथ संगी वारिस हैं। जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ मेरा और आपका है, और हम सब परमेश्वर के साथ धनी हैं और हम दूसरों को भी आशीष दे सकते हैं। इब्राहिम की सारी आशीषें हमारे लिए है और हमें प्राप्त है, और मसीह यीशु की सारी आशीषें हमें प्राप्त हैं, सारा अधिकार हमें प्राप्त है। हम उसके वारिस हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं, मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और इस वचन के ऊपर में मनन करें। पिता परमेश्वर, इस वचन को पूरे हफ्ते भर मनन करने के लिए, इन पवित्र शास्त्र से खोज कर, ढूंढ कर, निकाल कर पढ़ने के लिए, और इस विषय पे अध्ययन करके इस वचन को अपने जीवन, घर, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए लेने के लिए हम इसे हर एक की सहायता कर। जितने प्रिय अजीज भाई बहन, ओ बच्चे, बड़े बुजुर्ग, जवान ये वचन को सुन रहे हैं, आज मैं उनके लिए प्रोफेटिक ब्लेसिंग्स रिलीज करता हूँ। विश्वास से परमेश्वर के वारिसाना हक को मैं हर एक के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में रिलीज करता हूँ। प्रभु उनको अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत कर ले, और सब लोग तुझे थाम ले, और आज से अपने आप को आपके वारिस के रूप में और मसीह के साथ संगी वारिस के रूप में देखें, और इस अधिकार के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाकर अपनी सारी विनती, निवेदन, प्रार्थनाओं को रखें, और अद्भुत, अप्रत्याशित, अलौकिक प्रार्थना का परिणाम प्राप्त कर सकें, और सबके जीवन, घर, परिवार में पूरे हफ्ते भर अद्भुत, अलौकिक आश्चर्यकर्म हो, संपन्नता प्राप्त हो, सब प्रकार का जय, छुटकारा, शांति, आनंद, राहत, सुकून, सब प्रकार की कृपा प्राप्त हो, और ये पूरा महीना सबके लिए आशीष में सफलता और जय का हो। रोग, बीमारी, खतरे, अंधकार की शक्ति से, मृत्यु से, दुर्घटना से, शैतान अंधकार की शक्तियों से बचाना और अपने पंखों में छिपा के रखना। सबको हर क्षेत्र में आशीष दे, सबको आशीष देते हुए ये वचन हर एक के दिल में गहरा जड़ पकड़ने पाए, पवित्र आत्मा का मुहर बंद कर, और ये वचन बहुत प्रतिफल लाने पाए, सबको बड़ी बरकत दे। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।